बमसी बे दो तलवारों से लड़ने वाला जंगजू जिसने अर्तुगरुल गाजी के साथ मिलकर सलीबी, मंगोलों और बजंतीनियों के खिलाफ लातादाद जंगें लड़ी और हमेशा फतहयाब होकर लौटे। वो अर्तुगरुल गाजी की जिसने एक कबीले से चलकर अपने बेहतरीन जंगजुओं और दोस्तों के साथ की वजह से एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। बमसी बे ने अर्तुगरुल गाजी के बाद उसके बेटे उस्मान गाजी का भी साथ दिया और सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया। आप एक बहादुर, निडर और दलेर जंगजू थे। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बमसी बे की असल तारीख यानी रियल हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन करम, पूरी दुनिया में देखी जाने वाली टीवी सीरीज दरवेश अर्तुगरुल का एक मशहूर किरदार, दोनों हाथों से तलवारें चलाने वाला बमसी बेरेक, जो उर्दू ट्रांसलेशन में बाबर के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा किरदार है कि जिसने पूरी दुनिया के लोगों के दिल जीत लिए। क्या आप जानते हैं कि आया ये एक हकीकी किरदार है या महज एक अफसाना है? बमसी बेरेक अजीम आगूज तुर्क के एक शहजादे बे बोरे का बेटा था। तुर्कों की तारीखी किताब दीदी कोरकट में बमसी के वालिद के बारे में लिखा गया है कि एक दफा सब आगूज शहजादे इकट्ठे हुए, जिसमें बेबोरा भी शामिल था। बेबोरा की कोई नरीना औलाद न थी और वो उस महफिल में रो पड़ा और कहा कि मेरे बाद मेरा कबीला और मेरी नस्ल मिट जाएगी। बेबोरा की आहुदारी को देखकर सब शहजादों ने दुआ की कि अल्लाह ताला बेबोरा को नरीना औलाद अता फरमाए। इसी मौके पर एक और शहजादे बेबोचन ने भी अपने यहाँ औलाद के लिए तमाम शहजादों से दुआ करवाई। चनाचे कुछ वक्त के बाद बेबोरा को अल्लाह ने एक बेटा अता किया, जबकि बेबोचन के घर एक बेटी पैदा हुई। कुछ सालों बाद बेबोरा ने अपने कुछ ताजरों को कुस्तुनतुनिया भेज दिया ताकि वो उसके बेटे के लिए तहफ़ ला सकें। सफर चूंकि बहुत तवील था, इसलिए ताजरों के काफिले की वापसी कई सालों बाद हुई, लेकिन कबीले के करीब उन पर एक अलग सलीबी किले से हमला हुआ। हमले के दौरान एक नौजवान सामने आ गया जिसने अपने दोनों हाथों से तलवारें चलाकर उन सब की जान बचा ली। काफिले वालों से रुखसत लेकर वो जवान अपने कबीले पहुंचकर अपने बाबा की औताक में जा बैठा। जब वो ताजिर कबीले पहुंच गए तो उस जवान को अपने सिरदार के हमरा देखा। ताजिरों ने फौरन उस जवान के हाथ चूमना शुरू कर दिए और इस पर बेबोरा गुस्से से लबरेज हो गया और कहा, ये कौन सी रिवायत है कि बाप बैठा हो और बेटे के हाथ चूमे जाएं। इस पर उन ताजिरों ने अपने सिरदार को काफिले पर होने वाले हमले के वाक़े के बारे में बताया तो बेबोरा अपने बेटे की शुजाअत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। बेबोरा ने अब तक अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। काफिले में काफिरों के सर उड़ाने की वजह से ताजिरों ने उसे बमसी बेरक कहा और यही उसका नाम पड़ गया। कुछ अरसा बाद बमसी बेरक की शादी बेबोचन की बेटी बानो चीचक से हुई, लेकिन बदकिस्मती से शादी की रात ही उनकी औताक पर हमला हुआ और बमसी बेरक को कैद कर लिया गया। बमसी बेरक 16 साल तक सलीबियों की कैद में रहा। एक रिवायत के मुताबिक हलीमिया नामी शहजादी ने उनको जेल से फरार होने में मदद की, जबकि एक रिवायत में यह भी है कि हलीमिया नामी शहजादी बमसी बेरक से मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए वो बमसी बेरक को वहां से लेकर भाग गई और बाद में उसने बमसी बेरक से शादी भी कर ली। नाज़रीन करम, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि बमसी बेरक का अर्तुगरुल गाजी और उनके फरजंद उस्मान गाजी से कोई तल्लुक था या नहीं। बमसी बेरक अर्तुगरुल गाजी से तकरीबन एक सदी पहले गुजरा है। इसकी जिंदगी में अर्तुगरुल गाजी का कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बमसी बेरक का अर्तुगरुल गाजी से कोई तल्लुक नहीं है तो उन्हें इस सीरीज में क्यों दिखाया गया है? इसका सादा सा जवाब ये है कि बुज़दाग ने बमसी बेरक का किरदार इसलिए इस सीरीज में ऐड किया है ताकि मशहूर तुर्क बहादुर जंगजू बमसी बेरक को खराज तहसीन पेश किया जा सके। बमसी बेरक ने जनूबी तबतास से लेकर अनातोलिया तक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन तारीख में उनकी शहादत के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता कि उनकी शहादत कब और किस मौके में हुई। इस बारे में तुर्क तारीख खामोश है। बमसी बेरक का मकबरा अनातोलिया में है। दरवेश अर्तुगरुल सीरीज देखने के बाद तुर्क अवाम और सियाह इनके मज़ार पर जाना शुरू हो गए, इसलिए अब तुर्क हुकूमत ने बमसी बेरक के मकबरे पर एक गुंबद भी तामीर करवा दिया है। तारीख इस्लाम बमसी बेरक की तरह बहुत से बहादुरों से भरी पड़ी है। जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी नई नस्ल को इस्लाम के इन हीरो से मुतारिफ करवाएं ताकि वो इस्लाम के शानदार माजी को जान सकें और उनके अंदर एहसास पैदा हो कि हमने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करना है। नाज़रीन करम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।